दोस्तों, बिहार में महिलाओं की सरकारी नौकरी से संबंधित एक नया नियम बनाया गया है। तो चलिए फटाफट नया रूल देख लीजिए, इस रूल में क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है और इसमें आप लोगों को कौन कौन सी जॉब में मिलेगा इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। तो प्रेषक में है रजनीश कुमार, सरकार के उप सचिव। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सभी का देखिएगा नाम, तो सभी जिला पदाधिकारी। और इसके बाद यहाँ पर भर्ती आयोग का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख लीजिए आपको कौन कौन से जॉब में इसका लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहले नंबर में देखिएगा तो सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यानी बीपीएससी के माध्यम से जो भी भर्ती आएगी सभी में इसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरे नंबर में देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी। तो बिहार दरोगा से रिलेटेड सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित जो भी भर्ती दी जाती है बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से दी जाती है। तीसरे नंबर में देखिएगा तो कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी। तो सचिवालय सहायक इंटर लेवल ग्रुप डी संबंधित भर्ती बिहार एसएससी के माध्यम से की जाती है, तो इसमें भी इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद देखिएगा तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी टेक्निकल से रिलेटेड जो भी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर का हो गया, डॉक्टर, नर्स, ये सब भर्ती बीटीएससी बिहार टेक्निकल स्टाफ कमीशन के माध्यम से की जाती है, तो इसमें भी इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रवेश परीक्षा, तो आईटीआई पॉलिटेक्निक संबंधित एग्जाम लिया जाता है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब के लिए भर्ती भी निकाला जाता है, तो इसमें भी इसका लाभ आपको मिलेगा। और बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा उच्च न्यायालय में भी। और इसके बाद यहाँ पर है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। तो बिहार में प्रोफेसर की भर्ती के लिए नया आयोग बनाया गया बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, इसमें भी इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद पुलिस से संबंधित भर्ती देखिएगा, कांस्टेबल से रिलेटेड पोस्ट, तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, तो सीएसबीसी के माध्यम से कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी पोस्ट है बिहार पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ये सब भर्ती की जाती है, तो इसमें भी इसका लाभ आपको मिलेगा। और बाकी पिछड़े वर्ग राज्य आयोग, और यहाँ पर देखिएगा तो अति पिछड़े वर्ग राज्य आयोग यहाँ पर दिया हुआ। और डेट देखिएगा तो 2 सितंबर 2022 के डेट में ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन सी नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। तो यानी बिहार में जो भी सरकारी नौकरी से संबंधित भर्ती आयोग है सभी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, तो सभी सरकारी जॉब में इसका लाभ आपको मिलने वाला है। विषय में देखिएगा तो राज्याधीन पदों यानी राज्य के अधीन जो भी पद है, सेवा है की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में। और यहाँ पर डिटेल्स गाइडलाइन देख लीजिए, फिर आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस नया जो नोटिस है इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा तो निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी है परंतु उनके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है का मामला विचाराधीन है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो गर्ल्स है तो आसानी से यहाँ पर बीसी का सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट बन जाते, लेकिन विवाहित के कंडीशन में आपको जाति, अगर आप एनसीएल बनाना चाहते तो इस कंडीशन में आपके पास 3 चीज़ होना चाहिए। पहला जाति प्रमाण पत्र, ये पिता के नाम से बनता है। दूसरा आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय आप रह रहे हैं अगर पति के पास तो उस अकॉर्डिंग उसके एड्रेस पे बनेगा। तीसरा यहाँ पर आय भी बनता है, ये तीनों चीज़ होना चाहिए। लेकिन अगर जिसका शादी बिहार से बाहर हो गया तो उस कंडीशन में दूसरे राज्य का निवास प्रमाण पत्र बनने के कारण से आरक्षण का लाभ मिल नहीं पाता था। तो यहाँ पर एक नया गाइडलाइंस बनाया गया है, तो इस चीज़ें यहाँ कर देखिएगा डिटेल्स के बारे में। तो दूसरे नंबर पॉइंट में है यहाँ पर देखिएगा तो 1996 के रूल के बारे में है कि राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियाँ बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध होगी। और चूंकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तो राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तीसरे गाइडलाइन से 2003 नियम के बारे में है। तो राज्य की मूल निवासी बिहार अधिनियम 3 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। अब आप लोगों का कुछ और डाउट होगा कि अगर कोई गर्ल्स दूसरे स्टेट के और बिहार में शादी हुई है तो उस कंडीशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पति के अकॉर्डिंग आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, पिता के अकॉर्डिंग मिलता है। और कास्ट भी आपका सर्टिफिकेट भी बनेगा पिता के जाति के आधार पर। उस कंडीशन में आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका पति रिजर्व कैटेगरी में है तो रिजर्व कैटेगरी से आप फॉर्म नहीं भर सकते, जनरल कैटेगरी से भरिएगा। और जनरल में आरक्षण 35% जो गर्ल्स के लिए है उस सीट के लिए आप एलिजिबल है। चौथा यहाँ पर देखिएगा तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 2007 का गाइडलाइंस है, तो ये चीज़ आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर है व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके
पिता के जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में सन्निहित बिंदुओं को निम्नवत स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर गाइडलाइंस दे करके स्पष्ट किया गया। पहले नंबर में देखिएगा तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये एनसीएल, अगर आप बीसी से आते हैं तो एनसीएल प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर यानी आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है, उसी कंडीशन में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर 8 लाख से अधिक है तो उस कंडीशन में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं और जो जनरल का सीट रहता है उसके लिए आप एलिजिबल रहिएगा। तो यहाँ पर एक क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र पर आधारित है, तो अभ्यर्थियों का अस्थायी आवासीय अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत होगा। अगर कोई गर्ल्स है और शादी अगर उत्तर प्रदेश या झारखंड में भी हो गया तो उस कंडीशन में भी पिता का जहाँ भी एड्रेस है, अगर पटना का एड्रेस है तो पटना के यहाँ पर अंचल कार्यालय सीओ ऑफिस से एनसीएल प्रमाण पत्र बनेगा। ये चीज़ हो गया। दूसरा यहाँ पर है, चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निर्धारण विवाहित महिला सहित पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर नया गाइडलाइंस ये ला दिया गया है कि अगर आप दूसरे राज्य में भी है, अगर आपकी शादी दूसरे राज्य में भी हो गया तो उस कंडीशन में भी अगर आपके पिता बिहार से है, बिहार के मूल निवासी है, तो बिल्कुल आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर विवाहित महिला सहित दे दिया गया है। तीसरा गाइडलाइंस देखिएगा तो बिहार सेवा संहिता की परिशिष्ट 14 नियम 169 के आलोक में विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। तो यानी पति के नाम से जो आप निवास प्रमाण पत्र बना कर दीजिएगा तो ये आपका यहाँ पर एनसीएल के लिए आधार नहीं होगा। तो यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी पिता के नाम से आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले क्या होता था कि निवास प्रमाण पत्र पति के एड्रेस से मांगा जाता था और अगर दूसरे राज्य का रहता था तो फिर उस कंडीशन में एनसीएल नहीं बन पाता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको आधार ही नहीं माना जाएगा। इसके बाद है, अतः ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया है तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार मात्र वंचित नहीं किया जा सकता है। तो यानी आपको एनसीएल प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस नोटिस की मूल सार ये है कि अगर आप बिहार से है और आपका अगर पिता बिहार से है तो बिल्कुल आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आपकी शादी दूसरे राज्य में भी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको आरक्षण का लाभ बिल्कुल मिलेगा। एनसीएल प्रमाण पत्र आपका बिल्कुल बनेगा। अब ये नया गाइडलाइंस आ गया, यानी आरक्षण से अब कोई भी वंचित नहीं होंगे। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर कुछ और डाउट होगा कि यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन राज्य है, जैसे झारखंड से लगे हुए, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल से जो लगे हुए राज्य है, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा आगे दैनिक भास्कर का न्यूज भी आप लोगों को दिखाने वाले, तो यहाँ से ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो 29% बेटियां शादी के बाद बाहर चली जाती है और 4% का शादी जो है दूसरे राज्य में होता है। तो दूसरे राज्य में होता है तो 4-5% दूसरे राज्य से भी बिहार आते होंगे। तो अब उस कंडीशन में क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं? तो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो पिता के अनुसार आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, पिता के निवास प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग। और जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल पिता के आधार पर ही बनता है, क्योंकि जाति कभी भी किसी का चेंज नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे राज्य से, मान लेते उत्तर प्रदेश से, अगर आपकी शादी बिहार में हुई है तो आप चाहिएगा कि हम आरक्षण का लाभ, अगर आपके पति रिजर्व कैटेगरी में है तो रिजर्व कैटेगरी का लाभ उठाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरिएगा और जनरल कैटेगरी में भी 35% सीट रिजर्व रहता है। तो यहाँ पर बिहार में ये नहीं है कि जो जनरल नॉर्मल सीट है उसके लिए एलिजिबल रहिएगा। महिलाओं का जो सीट दिया गया है 35%, इसमें दूसरे राज्य के महिलाओं को भी बिहार में आरक्षण दिया जाता है। तो इसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ है, फिर भी बिहार सरकार की ओर से महिलाओं के लिए जो 35% सीट रिजर्व है ये दूसरे राज्य के महिलाओं को भी दिया जा रहा है और इस सीट पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो बिहार के बाहर ब्याही बेटियों को भी आरक्षण और अंचल कार्यालय जारी करेगा निवास प्रमाण पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया निर्देश। तो यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिएगा क्या क्या चीज़ में आरक्षण है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 35% आरक्षण सरकार की भर्ती नौकरियों महिलाओं को, ये 2017 से लागू कर दिया गया है। और 50% आरक्षण कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों की नियुक्ति में, तो 1 to 5 के लिए 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और 35% आरक्षण दूसरे तमाम तरह के शिक्षकों की नियुक्ति में। और इसके बाद देखिएगा मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी 33% आरक्षण ये 2021 से दे दिया गया है, ये नया लागू किया गया। और 50% पंचायती राज में, पंचायती राज यानी मुखिया, वार्ड सदस्य, ये सब के चुनाव में भी 50% सीट सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो यहाँ से आपको सारा कुछ गाइडलाइंस के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।